नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत के पॉलिटिकल मैप का, एक ऐसा टूर जो तेज भी होगा और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। तो तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत एक छोटे से चैलेंज से करते हैं। जरा सोचिए, अगर 60 सेकंड का टाइमर लगा दिया जाए तो भारत के कितने स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के नाम सही सही बताए जा सकते हैं। थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। ये सब समझने के बाद ये सारी जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। तो आखिर ये चैलेंज है कितना बड़ा? भारत में है पूरे 28 राज्य। जी हाँ, 28। और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग राजधानी। और रुकिए, बात सिर्फ यही तक नहीं है। इन 28 राज्यों के अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। मतलब कुल मिलाकर हो गए 36 नाम जो याद रखने हैं। पर जैसा मैंने कहा, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो सवाल ये है कि इन सभी नामों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, लिस्ट रटने से तो काम नहीं चलेगा। इसका असली मजा तो एक सफर पे निकलने में है। तो चलिए भारत के इस शानदार दौरे की शुरुआत की जाए। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे कि पूरे देश को अलग अलग जोन में बांट लेंगे, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और फिर हर राजधानी को याद करने के लिए कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स, कुछ जुगाड़ देखेंगे, ताकि ये नाम दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो हमारे सफर की शुरुआत होगी देश के ताज से, यानी कि नॉर्थ इंडिया से। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों और विशाल मैदानों में कई बहुत ही अहम राज्य बसे हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की एक ही कॉमन कैपिटल है, चंडीगढ़। फिर आते हैं पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। और उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आते हैं, तो यहाँ है उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। और राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। तो अब सवाल आता है, इन्हें याद कैसे रखा जाए? चलिए कुछ मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। जैसे सोचिए, राजा का स्थान मतलब राजस्थान, और राजा की तो हमेशा जय जयकार होती है, तो राजधानी हो गई जयपुर। है ना सिंपल? अच्छा, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जहां लाखों लोग रहते हैं, तो राजधानी हो गई लखनऊ। और हिम के आंचल में मतलब हिमाचल में मान लीजिए कि शिमला मिर्च बहुत होती है, तो राजधानी हुई शिमला। देखा कितना आसान है? अच्छा, यहां पर एक छोटा सा सवाल। क्या ये बात पता है कि हिमाचल प्रदेश की एक नहीं बल्कि 2 राजधानियां हैं? एक समर कैपिटल भी है। जी हां, वो है धर्मशाला। शिमला विंटर कैपिटल है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का टूर हो गया। अब यहां से निकलते हैं और देश के वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वो इलाका है जहां ट्रेड, कल्चर और खूबसूरत बीचेस का एक शानदार संगम देखने को मिलता है। तो यहाँ का नज़ारा देखिए। हम वेस्ट से शुरू करते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। फिर आता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। और वो छोटा सा प्यारा सा राज्य गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। अब थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। फिर आता है केरला, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की है चेन्नई। और आखिर में वो 2 राज्य जो एक दूसरे से ही बने हैं, आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद। अब बारी है इन नामों के लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स की। देखिए, गुजर गई रात कहाँ? गांधी जी के नगर में, तो गुजरात की हो गई गांधीनगर। सिंपल। फिर महान राष्ट्र यानी महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल तो सबको पता है, देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। अच्छा, जो करेले की शेप वाला राज्य है केरल, उसकी राजधानी का नाम थोड़ा लंबा है, तिरुवनंतपुरम। इसे अनंत भगवान से जोड़कर याद रख सकते हैं। और कर्नाटक, भाई ज्यादा नाटक नहीं करना चाहिए वरना बैंग बैंग हो जाएगा, तो हो गया बेंगलुरु। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल। अभी हमने देखा कि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन क्या ये बात मालूम है कि जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था, तो उसके बाद कुछ सालों के लिए हैदराबाद इन दोनों ही राज्यों की जॉइंट कैपिटल थी। चलिए, हमारा सफर अब आगे बढ़ रहा है देश के ईस्टर्न हिस्से की तरफ, वो जगह जिसे सूर्योदय की भूमि भी कहते हैं, और जहां हैं हमारे खूबसूरत 7 सिस्टर्स। ये इलाका तो डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। पहले ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता और उड़ीसा की भुवनेश्वर। अब आते हैं सेंट्रल इंडिया यानी भारत के दिल में। यहाँ मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। और इसके बाद नंबर आता है नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स और उनके भाई सिक्किम का, जैसे असम की हो गई दिसपुर, अरुणाचल की ईटानगर और सिक्किम की गंगटोक। यहाँ की ट्रिक्स तो और भी क्रिएटिव हैं। सोचिए, अगर कोई हार जाए तो उसे पटाना पड़ता है,
तो बिहार की हो गई पटना। अच्छा, आसमान में मतलब असम में 10 यानी 10 शहर दिख रहे हैं, तो हो गई दिसपुर। एक लड़का है अरुण, वो ईंट लेकर चल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। और सिक्के कहाँ डालते हैं? गंगा में, तो सिक्किम की गंगटोक। देखिए, ये छोटी छोटी कहानियां नामों को याद रखना कितना आसान बना देती हैं। यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन की बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि असम की कैपिटल गुवाहाटी है, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बड़ी और सबसे फेमस सिटी है। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, असली राजधानी तो दिसपुर है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हमारे सभी राज्यों का टूर पूरा होता है। अब फोकस करते हैं उन इलाकों पर जिन्हें सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ये वो जगह हैं जो अपनी स्ट्रेटेजिक या कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से खास हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज की। तो ये हैं वो 8 यूनियन टेरिटरीज। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की कैपिटल तो खुद चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की नई दिल्ली और लक्षद्वीप की है कवरत्ती। इसके बाद पुडुचेरी की पुडुचेरी। फिर आता है लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह। जम्मू और कश्मीर, इसकी 2 कैपिटल्स हैं सीजन के हिसाब से। गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। और आखिर में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। इन दोनों को मिलाकर अब एक ही यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल है दमन। अच्छा, भारत के मैप को पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ अंदर की तस्वीर काफी नहीं है, हमें इसके पड़ोसियों को भी जानना होगा। तो चलिए अब एक नजर बॉर्डर के उस पार डालते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। वेस्ट में हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और थोड़ा ऊपर है अफगानिस्तान, राजधानी काबुल। अब नॉर्थ की तरफ देखें तो है चीन, कैपिटल बीजिंग। साथ में नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। और भूटान, राजधानी थिम्फू। ईस्ट की तरफ है बांग्लादेश, कैपिटल ढाका। और म्यांमार, जिसकी कैपिटल है नैपिडो। और हाँ, साउथ में समंदर के पार हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, जिसकी कैपिटल है कोलंबो। तो लीजिए, हमने पूरे भारत और उसके पड़ोसियों का एक चक्कर लगा लिया है। अब ये जो नाम है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और जिंदा दिल कहानी का हिस्सा है। आप सोचिए, हर बॉर्डर एक नए कल्चर की शुरुआत है, हर राजधानी के पीछे एक अलग इतिहास की कहानी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो नक्शा हमने देखा अपनी इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ, ये हमें इस देश के भूगोल और इसकी संस्कृति के बारे में आखिर क्या गहरी कहानी बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।